राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। दरअसल बीते 28 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजे के आसपास जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके में एक खेत में बोरवेल की खुदाई की जा रही थी। करीब 850 फीट खुदाई के बाद अचानक तेज प्रेशर के साथ पानी आने लगा। जमीन के अंदर से निकलते पानी की धारा इतनी तेज थी कि धारा कई फीट ऊपर तक उठने लगी। पानी के प्रेशर की वजह से ही मौके पर करीब 20 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। 28 दिसंबर को ही रात में बोरवेल की खुदाई कर रही मशीन गड्ढे में समा गई। किसी तरह बोरवेल मशीन पर काम कर रहे कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद से ही स्थानीय लोग सकते में हैं। वहीं जमीन के अंदर से निकलते पानी के सैलाब को देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस अचंभे के पास जिसने न सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हैरत में डाला हुआ है कि आखिर रेत के समंदर के बीच ये पानी का समंदर कहां से उठ रहा है। ये कोई ज्वार भाटा नहीं है, बल्कि ये एक बोरिंग किया गया था और उस बोरिंग के अंदर एक पूरी की पूरी मशीन, जो बोरवेल की मशीन थी, वो समा गई है। और उसके बाद से ये कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग अचंभे में हैं कि आखिर रेगिस्तान के बीच ये सब कैसे हुआ। मैं आपको बता दूं कि मोहनगढ़ का ये 27 बीडी इलाका है, जहां पर ये पानी का उबाल आप देख पा रहे हैं जैसे कि कोई ज्वालामुखी निकल रहा हो। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, देखिए घर डूबत क्षेत्र में आ गया है और शुरू में रेतीला पानी निकला था, लेकिन अब ये सीमेंट के कलर का पानी यहां पर निकल रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और देखिए कैसे मलबा यहां पर जम गया है। बताया जा रहा है कि इसके अंदर गैस की संभावना है। यहाँ आसपास जो बदबू आ रही है उसको सूंघ करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पानी के साथ साथ गैस भी है, जिसके प्रभाव से ये पानी बाहर आ रहा है और रेत का ये समंदर पानी के समंदर में तब्दील होता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जैसलमेर में खुदाई के दौरान धरती से निकली पानी की वो धार है जिसको लेकर प्रशासन ने 500 मीटर का इलाका खाली करवा दिया है। ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान रेगिस्तान से पानी की ये धार निकली थी और ये धार ऐसी फूटी कि फिर इसको रोकना मुश्किल हो गया। ट्यूबवेल की खुदाई के लिए जो बोरिंग मशीन लाई गई थी वो ट्रक सहित इस धरती के अंदर समा चुकी है। तकरीबन 850 फीट बोरवेल की खुदाई की गई थी और उसी दौरान ये जमीन फटी। शनिवार सुबह करीब 10 बजे जैसलमेर के मोहनगढ़ स्थित 27 बीडी के 3 जोरा माइनर के पास ये पूरा घटनाक्रम है। हालांकि बहुत नजदीक इसके नहीं जाया जा सकता है, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहा है जहां से अभी तक तस्वीरें नहीं ली गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सामने आप देखेंगे कि किस तरीके से पानी उबाल मार रहा है और उसका क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। आसपास के खेत पानी के अंदर डूब चुके हैं। रेतीला इलाका है, लिहाजा पानी पूरा अंदर की तरफ समा जाता है, लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें आप देखेंगे जो मशीन अंदर समाई थी उसका एक अंश भी वहां कोने पर दिखाई देता है। आप लास्ट में जरा जूम करके दिखाएं भवानी, जब ये फव्वारा सा नीचे बैठेगा उस दौरान वहां उस हाथ पर वो दिखाई देता है, वो मशीन जो इसके अंदर डूबी थी उसका एक किनारा यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन पूरी मशीन इसके अंदर समा गई है। एक बोरवेल किया गया था और ये एक सैलाब उमड़ाया है। एक लंबा चौड़ा इलाका इस पानी की जद में आ गया है। 850 फीट खुदाई के बाद अचानक प्रेशर से पानी निकला है और ये धार जमीन से तकरीबन 4 से 5 फीट ऊपर तक देखी जा रही है। प्रशासन सकते में है, तमाम अधिकारी सकते में हैं, यहाँ के लोग बाग सकते में हैं कि आखिर ये क्या हुआ कि खुदाई कर रही 22 टन वजन की मशीन इस ट्रक के साथ गड्ढे में धंस गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बोरवेल से गैस भी निकल रही है। ओएनजीसी के अधिकारियों को मौके के निरीक्षण के लिए बुलाया गया है। तमाम अधिकारी यहाँ पर है। बाड़मेर स्थित केयर्न जो एनर्जी है वेदांता की, वहाँ की टीम से भी संपर्क किया गया और 2 सदस्य यहाँ पर पहुंच गए हैं। पानी को रोकने का कोई प्रयास यहाँ पर नजर नहीं आएगा क्योंकि इस पानी को रोक पाना संभव नहीं है। तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये उबाल मार रहा है, उछाल मार रहा है और ये पाताल से जमीन तक इसकी स्पीड इतनी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पानी का जो प्रेशर है और बढ़ सकता है और परेशानी का सबब खड़ा हो सकता है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ और उनसे बात करेंगे। देखिए यहाँ जो स्थानीय लोग उनसे बात करते हैं। ये क्या नाम आपका? कासम अली। क्या देखा आपने, क्या हुआ? ये पानी का बोर किया था और बोर जो था ये निकालना, पानी नीचे जाते ही वो ऊपर उबलने लग गया। हाँ। नीचे से ऊपर आने लग गया पानी फुल। हाँ। मशीन ही अंदर रह गई, लोग भाग गए। अच्छा। डरते हुए। करीब 22 टन वजन की मशीन थी। हाँ, 22 टन की मशीन थी, वो अंदर बैठ गई।
सारी पूरी की पूरी अंदर चली पूरी गई? अंदर चली गई। अच्छा। तो लोग भाग गए सारे इसको देख के पानी को। इसको 3 दिन हो गए आज पानी चलते को। तो 3 दिन से लगातार बढ़ ही रहा है। बढ़ रहा है। घट पहले गया। हाँ, पहले छोटा सा हुआ, फिर बड़ा घेर हो गया। अच्छा। बहुत बड़ा घेर हो गया। पहले कभी देखा आपने आसपास ऐसा? मैंने ऐसा नहीं कभी जिंदगी में देखा। मेरी 50-60 साल उम्र हो गई, मैंने ऐसा नहीं देखा। नहीं देखा। पहली बार देखा। पहली बार। क्या देखा आपने? कुछ नहीं, यही देखा पानी निकल रहा है, हवा निकल रही है जमीन से। अचंभित हो गए, लोग डर गए होंगे। डरे तो नहीं है, सब देखने के लिए आ रहे हैं। हाँ। नया अजूबा है कुछ। लेकिन जब पूरी मशीन अंदर चली गई तो जमीन और भी फट सकती है। जमीन तो फट ही रही है, सामने दिख रहा फटी रही है। जमीन तो बाहर आ गई ना, मिट्टी पूरी बाहर आ गई, नीचे से आ रही है। मशीन थी अब 50 फुट लंबी मशीन थी, वो सारी की सारी अंदर धस गई। अंदर चली गई। हाँ अंदर चली गई। लगभग इसकी चौड़ाई 40 फुट हो गई लंबी। अच्छा। इतनी मशीन में लंबी चौड़ी थी, वो सारी अंदर घुस गई। प्रशासन के लोग भी आए होंगे यहाँ पे? प्रशासन के लोग आए हुए हैं, खड़े हैं, हेल्प तो कुछ कर नहीं रहे। रात को ये ट्रैक्टर से हमने बांधा पूरा, कर कुछ नहीं रहे। अब इसको बंद करना चाहिए। बंद कैसे करे वो समझ नहीं आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस के कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार भीड़ को हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से ये सैलाब बन गया है पूरा, चारों तरफ का इलाका जरा भवानी दिखाएं कि किस तरीके से पानी, यहाँ पर ऑलरेडी एक पानी का छोटा तालाब बनाया हुआ था, लेकिन अब ये एक प्राकृतिक तालाब इस तरफ बन गया है। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी उबाल मार रहा है, उछाल मार रहा है और अपनी दूरी ज्यादा, अपना व्यास बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में ये खतरे से खाली नहीं है। किसी भी संभावना से, दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से पूरी की पूरी मशीन, बोरिंग करने की मशीन इसके अंदर समा गई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विकराल रूप इसका यहाँ पर रहा होगा। और लगातार करीबन 36 घंटे से ज्यादा समय हो गया। लेकिन आप देखेंगे, एक बार के लिए मैं फिर से तस्वीर दिखाऊंगा भवानी, हम एक बार फिर से दिखाएंगे अपने दर्शकों को किस तरीके से ये पानी जो है बोरवेल से बाहर आ रहा है। देखिए बोरवेल तो अब इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि करीब 40 फीट का इसका व्यास बन गया है। आप देखेंगे पहले थोड़ा थमता है और फिर अचानक से उबाल मारता है। ये देखिए, ये अचानक से उबाल आता है और ये उबाल ठीक वैसा है जैसा किसी ज्वालामुखी का उबाल होता है। और उसके साथ सीमेंट कलर का ये पानी बाहर आता है और मलबा बाहर जम जाता है। फिर पानी उछाल मारता है, फिर थोड़ा थमता है और फिर अचानक उछाल मारता है, जैसे किसी ने प्रेशर के साथ इसको बाहर निकाला हो। ये देखिए, ये विजुअल देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पानी अचानक उछाल मारकर बाहर आता है और यहाँ के जो लोग हैं वो डरे सहमे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पुलिस का जो है वो पाबंदी भी यहाँ पर लगा दी गई है। पुलिस की तरफ से किसी को यहाँ आने नहीं दिया जाएगा, ये तय कर दिया गया है। और जो तमाम अधिकारी हैं उनका कैंप यहाँ पर रहेगा। रात में बाकायदा यहाँ पर मुस्तैदी के साथ इसकी जांच, इसकी सुरक्षा की जाती है कि कोई इसके अंदर नहीं चला जाए, क्योंकि इस मलबे के अंदर जाने के बाद खतरे से खाली ये मलबा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ बाकायदा सीमेंट के कलर का जो मलबा है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पूरा का पूरा मलबा जो है वो उसके अंदर जम गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लगातार पानी का प्रवाह जो है वो बढ़ रहा है और लोग कौतूहल स्वरूप यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि आखिर ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। बता दें कि जिस जगह पर जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है वहां धमाका होने और जहरीली गैस के रिसाव की आशंका जताई जा रही है। यही नहीं, जमीन धंसने की भी आशंका जताई जा रही है। इसी वजह से बोरिंग करते वक्त धरती में समाये ट्रक और मशीन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। वहीं इस बारे में ऑयल कंपनियों के विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। जैसलमेर के रेत के धोरों के अंदर पानी की धार अचंभे का विषय बनी हुई है और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर लोग नहीं पहुंचे। 500 मीटर का इलाका सील कर दिया गया है। हमारे साथ मोहनगढ़ इलाके के उप तहसीलदार ललित चरण साहब से बात करेंगे। चरण साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं 5 से 6 फीट तक इसकी हाइट चली जाती है, कई बार फिर ये बैठ जाता है, क्या है अब तक क्या निष्कर्ष निकला है कि ये हुआ कैसे? जी, ये कल सुबह की घटना है। काश्तकार है विक्रम सिंह भाटी, वो ट्यूबवेल खुदवा रहे थे। लगभग 700-750 फीट के आसपास खोदने के बाद अचानक से तेज धार के साथ पानी फूट पड़ा, जिसके साथ कीचड़ और गाद भी निकल रहा था गैस के साथ। तो उन्होंने हमें सूचना दी। तत्काल मैं, मेरी टीम और पुलिस जाब्ते के साथ मौके पे पहुंचा। भूजल वैज्ञानिक वगैरह जो भी है उनको सबको बुलाया, कलेक्टर साहब को अवगत करवाया। तो यहाँ आके सबसे पहले तो हमने जान माल के नुकसान नहीं हो इसके लिए जो भी आसपास आप रूम देख रहे हैं वो खाली करवाए। काश्तकार जो भी है उनको अवेयर किया। गांव के जो भी ग्रुप है उन सब में ये मैसेज वायरल किया
भाई इसमें से जहरीली गैस निकल सकती है, जमीन धंस सकती है या कोई विस्फोट हो सकता है, तो आम जन है वो इससे सुरक्षित दूरी है वो मेंटेन करें। उसके बाद है वो कलेक्टर साहब को पूरी सूचना से अवगत करवाया। तो साहब है वो निरंतर जो भी इस क्षेत्र में विशेषज्ञ कंपनियां, ऑयल की कंपनियां हैं, चाहे ONGC हो, केन इंडिया हो, ऑयल इंडिया हो, उनके अधिकारियों से निरंतर संपर्क में है। और उसी का नतीजा है कि कल रात एक ONGC कंपनी की टीम आई, उस टीम ने यहाँ गैस की जांच की आके, तो जो निकलने वाली गैस है वो कल रात तक जहरीली नहीं थी, ना ही ज्वलनशील थी। कौन सी गैस पाई गई है, उन्होंने कुछ बताया हो कि ये गैस है? उनके पास कोई मीटर था, उसमें केवल जहरीली या इन्फ्लेबल गैस है उसी का आ रहा था, बाकी ऑक्सीजन गैस इसमें आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है इसमें, मतलब नेचुरल गैस है ये। नेचुरल है सर। तो इसमें सर ये LEL और HEL का क्या कितना कुछ परसेंटेज सामने आया? इसमें नहीं है, ना के बराबर है। जो भी हानिकारक गैस है वो नहीं है। LEL वो भी नहीं है। अच्छा, HEL और LEL जब मिक्स करके करता है तो उसमें आग लगने की संभावना आग लगने की पूरी संभावना होती है, वो गैस ना के बराबर है। अभी प्रशासन क्या इंतजार कर रहा है कि अपने आप थमे या कुछ करने की कोशिश करेंगे आगे? नहीं, प्रशासनिक लेवल पर है वो कलेक्टर साहब कंटिन्यू जो भी उच्च अधिकारी है ऑयल कंपनी के, उनके संपर्क में है। और आज दिन में भी ऑयल इंडिया के प्रतिनिधि और केन एनर्जी के बाड़मेर से जो रिफाइनरी की है उनकी टीम आई थी, और ONGC की टीम है वो अभी आई है, आप जस्ट आई, इससे पहले वो निकली है, सैंपल लेके गए हैं। अभी रात को 9 बजे कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग भी रखी है, उन जो भी प्रतिनिधि आए हैं उनकी जांच में, प्राथमिक जांच में क्या निकला क्या नहीं निकला, आगे क्या उठा सकते हैं कदम, वो सब मीटिंग है कलेक्टर साहब के साथ। तो वो इस इलाके में पहले भी कभी इस तरह का मामला सामने आया है? क्योंकि यहाँ तो मिट्टी के रेत के धोरे हैं और अचानक ये पानी जैसा ज्वालामुखी जैसा निकल रहा है। इस एरिया में ऐसी घटनाएं तो हुई है, लेकिन इतने वाइड एरिया में नहीं हुई है। पहले भी है वो कुआं से ऑटोमेटिक पानी निकलता है, लेकिन बिल्कुल लो लेवल पे निकलता है, ना के बराबर वैसा है, पर इतने वाइड एरिया में ये पहली घटना है। तो क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरस्वती नदी का कोई प्रवाह यहाँ से रहा हो, ऐसा कुछ है? इस बारे में कोई विशेषज्ञ है वही बता सकते हैं, पर इसमें पानी कम निकल रहा है और गैस ज्यादा है। जो विशेषज्ञ यहाँ पर आए थे जिन्होंने जांच की, उन्होंने ऐसा कुछ पाया कि नीचे कोई नदी की सतह रही हो या कुछ और रहा हो? ऐसा कोई बताया नहीं, उन्होंने कोई ठोस प्रमाण दिया नहीं, ना कोई वार्ता की हमसे। तो लेवल तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ये बार बार ऊपर आता है। ये पानी कम आ रहा है, गैस के गुब्बार है वो ज्यादा है, और पानी निकासी का मैं पूरा यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, जैसे भी लगा रखी है, और काश्तकार जो आसपास के उनको नुकसान नहीं हो, सेफ जगह पे पानी है वो निकल जाए, ऐसे प्रयास है हमारे। ये सीमेंट जैसा कलर भी इसके साथ आ रहा है, ये बहुत ज्यादा, ये कीचड़ जो है वो बिल्कुल सीमेंट कलर का है, इसके बारे में कोई जानकारी मिली? ये सिल्ट है, इसके सैंपल लेके गए, वो लेबोरेटरी में जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या क्या तत्व है, क्या मिनरल्स है, जो भी है वो जांच के बाद पता चलेगा। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि देखिए उछाल आप भी देख पा रहे हैं कितना जबरदस्त है, और जो मशीन है वो इसके अंदर है, अगर वो मशीन इसको कवर अप नहीं करती तो हो सकता है कि उछाल और ऊंचा होता। जी हाँ, मशीन है वो बिल्कुल जो वेल है उसके ऊपर है, इस कारण ये जो भी गुब्बार है ये स्कटर हो रहा है, मतलब काफी दूरी में फैल रहा है, हाइट कम हो रही है। लेकिन मशीन नहीं होती तो हो सकता है कि ये 30-40 फीट हाइट तक धारा जा सकती थी। मतलब गैस का प्रवाह इतना तेज है? बहुत तेज है। पूरी मशीन है वो इस खड्डे के अंदर चलेगी। कल शाम तक मशीन आधी बाहर थी आधी अंदर थी, और कल रात को इस टाइम के बाद है वो मशीन पूरी अंदर चली गई, जिसमें अभी केवल थोड़ा सा पार्ट है वो दिख रहा है मशीन का। तो आप थे उप तहसीलदार मोहन गढ़के, जो बता रहे थे कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और किस तरीके से मशीन जो है पूरी की पूरी लगभग 22 टन वजनी मशीन अंदर चली गई। उनका कहना है कि अगर ये मशीन यहाँ इसके सतह पर नहीं होती तो ये उबाल और ज्यादा हो सकता था, करीब 30 से 40 फीट भी हो सकता था। गैस की कितनी संभावना है, कौन सा पदार्थ इसमें निकल रहा है, उसके लिए तमाम जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर आई हैं, सैंपल लेकर गई हैं। आज रात को कलेक्टर के साथ उनकी मीटिंग भी है, और जब सैंपल सामने आएगा उसके बाद ये तय कर पाना संभव हो पाएगा कि आखिर किस गैस का रिसाव इसके साथ हो रहा है, कौन सी गैस इसके साथ मिक्सिंग से बाहर आ रही है। लेकिन आप देखेंगे ये एकदम थोड़ा सा थमता है और थमने के बाद फिर एकदम से उछाल मारता है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, रात ढल चुकी है, 500 मीटर का दायरा पूरा खाली करा दिया गया है, आसपास के जो घर हैं वो खाली करा दिए गए हैं, कमरे खाली करा दिए गए हैं, मशीन इसके अंदर पूरी की पूरी अंदर घुस चुकी है, और लगातार पानी का ये वेग बढ़ रहा है और इसका व्यास भी लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे चारों तरफ जहां रेत नजर आती थी वहां अब ये पानी नजर आ रहा है। तो रेत के धोरों में पानी की ये कहानी बहुत अचंभे भरी है, जो लोगों को आश्चर्यचकित कर रही है, हैरत में डाल रही है।